वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों की दास्तान न होगी दास्तानों में। ये इस देश को सचेत करने वाला भारत के कितने टुकड़े हो गए। आस्तीन के सांपों को पालकर, विभीषणों को पालकर, जयचंदों को पालकर राष्ट्र की क्या स्थिति हो गई। आज देश निर्णायक मोड़ पे है, जहां एक तरफ पहलगाम जो प्रकरण हुआ, जहां 28 निर्दोष पर्यटकों को पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस निर्ममता से कत्लेआम किया, उनका मजहब पहुंचकर उनके खिलाफ ऐसा निर्मम हत्या की, उससे पूरा विश्व सहमा हुआ है। सारे इस घटना की निंदा कर रहे हैं। भारत सरकार इस मामले में एक हफ्ते से अधिक हो गया है। पूरे देश में एक दबाव है कि पाकिस्तान को इस समय उसकी करने का मुंहतोड़ जवाब देना, ऐसा जवाब देना चाहिए जो भविष्य में इस प्रकार भारत की तरफ आंख उठाने के लिए भी सहमे। प्रधानमंत्री खुद इस बात को भारत विरोधियों को मिट्टी में मिलाने की हुंकार भरते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई, राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई, तीनों सेनाओं को सुरक्षा बलों के साथ प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई, संघ प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई। देश का हर नागरिक इस विभत्स हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतर आ रहा है। जाति, धर्म, मजहब, प्रांत, भाषा इत्यादि से ऊपर उठकर देश का हर आवाम 140 करोड़ भारतीय एक स्वर में कह रहे हैं पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए। वो भारत के हुक्मरान पर अब दबाव आ गया है। इसलिए कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेनाओं को कहाँ हमला करना है, कब करना है, इसके लिए स्वतंत्र इजाज़त दे दी गई है। अब देखना यह है भारत किस ढंग से इसका मुकाबला करना। परंतु इतिहास में लिखी हुई इन अब तक की तमाम भूलों से, पृथ्वीराज चौहान और के खिलाफ की उदारता से, विदेशी आक्रांताओं ने जिस प्रकार इस देश में सर उठाने का काम किया कि इस समय बिल्कुल कुचलना है निर्ममता से। पाकिस्तान को ऐसा सबक, वो क्या सबक होगा जो बांग्लादेश की तरह सबक होगा। बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर की बात हो, सिंध प्रांत की बात हो, या इससे भी बड़ी आगे बात हो, पाक के तमाम दहशतगर्द उनके हवाई हमले करने से या उन पे सर्जिकल स्ट्राइक करने से की बात, देश आज इससे ऊपर उठ रहा है। देश का एक कहना है कि एकमात्र जो है पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठानों को, पाकिस्तान जिसके दम पर भारत को हुंकार भरने की कोशिश करता है, उन सब संस्थानों को निर्ममता से तहस नहस करने। जिस प्रकार से कार्य इजराइल और अमेरिका ईरान में करना चाहते हैं, उसी प्रकार का कार्य भारत को
पूरे विश्व जनमत के समर्थन को मिलने के बाद पाकिस्तान में करना चाहिए। इतिहास के इन तारीखों में भविष्य में पाकिस्तान का नाम कहीं दर्ज न हो, पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ न हो। भारत के सहृदयता के कारण आज बांग्लादेश उसे आंख दिखा रहा है, वो छोटे छोटे देश भी उसे आंख दिखा रहे हैं, जिनके साथ सहृदयता से, जिनके विकास और सुख दुख में हमने साथ निभाया। इसलिए भारत को चाहिए कि इस प्रकार की मजबूती से काम करे, निर्णय ले, बहुत सूझबूझ से निर्णय ले। भारत का ये समय जहाँ पाकिस्तान ने अपना साथ देने के लिए तमाम मुस्लिम जगत से आह्वान किया, समर्थन मांगा, उन्होंने खासकर सऊदी, ईरान से लेकर तुर्की से समर्थन मांगा, उन्होंने अमेरिका से समर्थन मांगा, उन्होंने चीन से मांगा, रूस से मांगा। यही नहीं, इस भारत के आक्रामकता की धार को कुंद करने के लिए उसने ये गुहार भी लगाई कि पुलवामा घटना की जांच के लिए रूस या चीन से कराई जाए। वो इन तमाम बातों के साथ जो धमकियां दे रहा है भारत से, शिमला समझौता से हटने का, परमाणु बम का दिखाने का, उसकी हवा को इस समय पूरी ढंग से निकालना चाहिए। परंतु सावधानी ये देखनी चाहिए, जिस प्रकार पूरी मानवता के आस्तीन के साथ चीन इस समय दोहरा रंग दिखा रहा है। इस समय नहीं, पहले भी वो पाकिस्तान का सरपरस्त बना हुआ है। पहले अमेरिका बना हुआ था, बम्बई हमलों तक, आतंकी हमलों तक। उसके बाद अब चीन बन रहा है। तो हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए, जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान को तमाम हथियार से लेकर तकनीकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसी प्रकार से ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की जो बार बार कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, खुद को इस्लामी मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये देखना, सजग होना चाहिए कि जहाँ हमारी सीमा पर चीन कहीं पाकिस्तान के साथ देकर और हमारी सीमा में गड़बड़ न करें। चीन के लिए आत्मघाती होगा, चीन के लिए आत्महत्या के समान होगा, क्योंकि अमेरिका लगा हुआ है। किसी भी ढंग से अगर ताइवान मामले में चीन कुछ हरकत करता है तो चीन को ऐसा सबक सिखाए, उसकी तमाम आर्थिक और सामरिक से लेकर एकता और अखंडता को तहस नहस करने के लिए अमेरिका तमाम ताने माने बोल रहा है। ऐसी स्थिति में चीन को बहुत विवेक से काम लेना चाहिए। उसे आत्महत्या, पाकिस्तान का साथ देकर गलत चीज़ों में पाकिस्तान का संरक्षण देकर अपनी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को वो ड्रोन से लेकर तकनीकी सहायता देता है, हथियारों की सहायता देता है, या उसका ढाल बनता है, जिस प्रकार का समझौता चीन ने पाकिस्तान के साथ किया, तो भारत को बहुत सजग होगा। भारत की चीन से लगी हुई सीमाओं पर भी अपने दो तरफ से भारत के खिलाफ हमला हो सकता है। दोनों फ्रंटों पर भारत को लड़ना पड़ेगा। इस पे बड़ी सावधानी से बनी जाए। भारत को चाहिए कि जो अपने रिक्त नौजवानों को, जो अपनी तमाम देश के हुक्मरानों ने जो भूल की है अग्निवीर की, उसको दरकिनारे करके देश की रक्षा विशेषज्ञ जनरल बख्शी के अनुसार कोविड के बाद भारतीय सेना में नौजवानों की जो 1,80,000 के करीब पद खाली हैं, उनमें तुरंत ही नौजवानों को भरे और अग्निवीर का मोह त्यागे। जिस प्रकार से सरकार ने आज इस गंभीर स्थिति में बिहार की चुनाव की रणनीति
जो अक्टूबर-नवंबर में बिहार 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसको ध्यान में रखते हुए जो कांग्रेस और वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल, ये दल ये मांग कर रहे हैं कि राजनीति राष्ट्रीय जनगणना के समय वहाँ पे जातीय जनगणना भी की जाए। वो केंद्र सरकार ने ऐसे गंभीर इस समय में, जब पूरा देश का ध्यान पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए है, ऐसे समय जातीय जनगणना का जो कदम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उठाया, वो इससे साफ होता है कि सरकार की प्राथमिकता देश की सुरक्षा के साथ साथ अपने राजनीतिक सुरक्षा के साथ भी है। वो करना चाहते हैं। जिस मामले में पहले मोदी सरकार विरोध कर रही थी, अब वहाँ का व्यापक जन समर्थन देखते हुए, बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखते हुए, जिस प्रकार से सरकार ने जातीय जनगणना करने का मन बनाया, ऐलान किया, उसका भी दूरगामी बिहार के चुनाव में प्रभाव होगा, देश की राजनीति में प्रभाव होगा और देश में तमाम अनेक सवालों का फिर जन्म होगा। जातीय जनगणना हो, इस पर कोई बवाल नहीं है, परंतु राष्ट्र के सुरक्षा के, राष्ट्र की आम जनता के लिए जिस प्रकार से अभी आम जनता से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, ये सब कोसों दूर है, उनको ये मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। सत्ता में भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, सपा रहे, बसपा रहे, देश की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। देश की जनता सुशासन चाहती है, राष्ट्र का कल्याण चाहती है, देश में अंध तुष्टीकरण से मुक्त चाहती है। जिस प्रकार से इस समय पाक पहलगाम प्रकरण के बाद जिस प्रकार से देश की सरकार ने पाकिस्तान के लोगों को भारत से बाहर भेजने का, पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया, उसके बाद ये कलई खुली जो हुआ कि भारत में किस प्रकार से हजारों लोग इस प्रकार से अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। उनके यहाँ पे प्रमाण पत्र बन चुका है, वो मतदान दे रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी पे लग गया है। भारत के सारे तंत्र में सेंध मारकर, यहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध मारकर इस प्रकार देश में काबिज है। ऐसे आस्तीन के सांपों को ढूंढना होगा, वो तंत्र किससे इससे मुक्त पा सकता है। इन तमाम चीज़ों को बहुत मजबूती से हमें देखना होगा। और चीन के साथ, जहाँ सबसे बड़ी बात है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में हमने देखा, हमने खाड़ी युद्धों में देखा, जिसमें इजराइल और गाजा वाले प्रकरणों में देखा कि टर्की के ड्रोन, चाइना के ड्रोन किस प्रकार से तबाही मचा रहे हैं। तो ये ड्रोन युद्ध, भारतीय सेना में जिस प्रकार से हवाई ये लड़ाकू विमानों की कमी है, इसको दूर करने के लिए जो सिंधु जल बंटवारे की हुंकार भारत सरकार ने भरी है, उसको जमीन में अमली जामा पहनाने के लिए ये न हो ये तमाम विवाद थोड़ी देर बाद फिर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने में। पाकिस्तान के यहाँ जो दूतावास बना हुआ है, उच्चायोग बना हुआ है, उसको बिल्कुल ख़त्म करिए। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करिए। एक प्रस्ताव लाए संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो सामने बेनकाब हो जाएगा। तो उसके साथ पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से मुक्त, उनके परमाणु हथियार आतंकी के हत्थे ना आ जाए, इसलिए आतंकवादियों के हत्थे ना आ जाए, इसलिए पूरे अमेरिका सहित पूरे राष्ट्रों का एक दायित्व है। इसमें इजराइल से लेकर तमाम ताकतों का एक ये दायित्व है, इनके परमाणु अस्त्रों पर अंकुश लगाने का काम करें। जहाँ पर
बलूचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर को मुक्त कराने का भी काम करे। ये महत्वपूर्ण काम है। इन महत्वपूर्ण कामों पे भारत को बहुत सजग होकर काम होगा। अगर चीन ने इसमें विश्वासघात किया, आतंकियों का साथ देने की कोशिश की, भारत के खिलाफ कदम है, तो चीन भी महाभारत का अंत भी उसी ढंग से होगा जिस प्रकार से महाभारत में महाबली भीष्म पितामह से लेकर कर्ण से लेकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बलवानों का भी अंत इसलिए हुआ कि वो अन्याय के पक्ष में खड़े थे, अत्याचारी के पक्ष में खड़े थे, निर्मम हिंसक लोगों के पक्ष में खड़े थे, शांति का रौंद रहे थे। इसलिए चीन को भी अपने हितों को, दूरगामी विश्व हितों को देखते हुए इस प्रकार की तमाम कृतियों से दूर रहना चाहिए। भारत सरकार को इस प्रकरण में राजनीति से ऊपर उठकर